Hey, say what's up traders? I am Nabil, forex trainer and forex analyst. तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट वीक जो एनएफपी रिलीज हुई है, जो यूएस की न्यूज़ रिलीज हुई है हाई इम्पैक्ट की, तो उनका इम्पैक्ट कैसा रहा डॉलर पे। तो नेक्स्ट वीक उन न्यूज़ का जो डाटा आया है, रिलीज हुआ है लास्ट वीक, उसके मुताबिक क्या लगता है, डाउन रहेगा या डॉलर अप रहेगा। सबसे पहले हम चलते हैं न्यूज़ की वेबसाइट पे, लास्ट वीक की न्यूज़ पे ज़रा नज़र मार लें और नेक्स्ट वीक की न्यूज़ पे भी नज़र मार लें। ये जी लास्ट वीक का जो न्यूज़ का यूएस डॉलर की न्यूज़ का जो डाटा रिलीज हुआ है एनएफपी पे, ठीक है, ख़ास तौर पे, ठीक है, तो यकीन माने डॉलर ने कमाल कर दिया। बूम किस्म का जो ना वो सरप्राइज दिया है। तो डॉलर जो है इस न्यूज़ को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, इन न्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए डॉलर के जो अब नेक्स्ट चांसेस है ना, वो हमें बाय के लिए, क्योंकि डाटा अच्छा आ गया है। तो इससे हमें ये क्या लोग कंसीडर करना पड़ेगा कि अब कुछ हफ्ते जो है ना डॉलर अप रहेगा, मतलब डॉलर्स के जो पेयर है वो अप रहेंगे, डॉलर की साइड पर जो है ना प्राइस मूव करेगी, तो डॉलर बाय में रहेगा। तो इस डाटा से हमें यही इसका इंडिकेशन मिलता है, सिग्नल मिलता है कह लो। तो बाकी हम अब एनालिसिस करते हैं टेक्निकली, और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ज़रा हम नेक्स्ट वीक में भी देख लें क्या हलचल रहेगी मार्केट में। न्यूजीलैंड का बैंक हॉलीडे है, ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है, लो इम्पैक्ट की है, लो इम्पैक्ट, लो जीबीबी की है, कैट की है, मीडियम इम्पैक्ट, इतनी कोई खास नहीं है मंडे वाले दिन न्यूज़, फरवरी 6 को इतनी कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं, मार्केट मतलब नॉर्मल रहेगी, स्लो सी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे यूएस की लो है, हाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है, इसकी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, ट्यूसडे फरवरी 7। तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है AUD USD पे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे। तो जो फोरकास्ट है इसकी, वो तो कह लो कि वीक दिखा रहे हैं, मतलब AUD वीक होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा। डॉलर तो वैसे भी लास्ट वीक से स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है, एनएफपी के बाद जो डाटा रिलीज हुआ है एनएफपी पे, उस पर तो डॉलर ने दिखा दिया अपनी ताकत को, पावर को। और इसमें तो यही इसके हैं कि खास कोई ये मतलब मूव नहीं दे पाएगा, स्पाइक्स तो बनेंगी लेकिन ये वीक रहेगा। मे बी ड्यूरिंग न्यूज़ या न्यूज़ आने से पहले कुछ बाय की मूव्स दे, देन सेल आ जाए, या पहले थोड़ा सेल आए फिर बाय बाय की मूव्स दे, कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट वीक देखेंगे फरवरी 7 को, ट्यूसडे वाले दिन। और इसका डेट क्या है, ये डेट है 8:30 पे, और पाकिस्तान के सुबह के 8:30 पर ये न्यूज़ रिलीज होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट यूएस की न्यूज़ है, फेड चेयरमैन पॉल स्पीक है, तो इसमें थोड़ा सा है कि हलचल हो सकती है। यूएस डॉलर, जो यूएस के पेयर है, मेजर पेयर है, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैट, गोल्ड, इन पे मे बी स्पाइक बने इसकी स्पीच पर। देखो क्या ये कहता है इकोनॉमी के बारे में। बाकी कैट की भी है, कैट का पेयर ये है कि वो लटाइल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कैट की भी न्यूज़ है और साथ ही डॉलर की भी। तो इसमें थोड़ा सा होगा कि मतलब कह लो कि दोनों साइडों से रस्साकशी चल रही होगी, दोनों साइडों में बराबर का जोर लग रहा होगा। देखो अब क्या बनता है, अभी इधर डाटा वाटा शो नहीं किया इन्होंने कुछ भी, नेक्स्ट वीक देखते हैं इसे क्या बनेगा। फिर वेडनेसडे को देखते हैं फरवरी 8 को, US FMC, ठीक है, विलियम स्पीक्स है, इस पर भी स्पाइक्स बन सकती हैं। US जो डॉलर के पेयर्स हैं, मेजर पेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इन पे भी मतलब कोई एक्शन हो सकता है। बाकी फ्राइडे आ गया, फ्राइडे वाले दिन फिर कैट की है और USD की है। मतलब जो अब तक हम देख रहे हैं USD की काफ़ी न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट की नेक्स्ट वीक में।
तो ये मज़ीद अब कह लो कि न्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रीवियस वीक का डाटा देखते हैं एनएफपी का, तो स्ट्रॉन्ग था डॉलर। तो नेक्स्ट वीक में भी जो न्यूज़ आ रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मे भी जो कह लो डॉलर मज़ीद जो अपनी जो ताकत है वो बरकरार रखे, स्ट्रॉन्ग रहे, हो सकता है। ये देखें फोरकास्ट यहाँ पहले ही अच्छी बता दी है, डॉलर में भी अप रहेगा, इसके स्ट्रॉन्ग रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलें जी अब चलते हैं चार्ट की तरफ, करते हैं मेजर पेयर के टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट वीक देखते हैं पेयर्स कहाँ जाते हैं, क्या मूवमेंट देंगे हमें। तो ये मैंने डॉलर इंडेक्स का पेयर ओपन कर लिया है, DXY का H4 का ये चार्ट है, टाइम फ्रेम है H4। तो लास्ट वीक जो फ्राइडे वाले दिन धमाका हुआ है इसमें, ठीक है, ये आपके सामने है, काफ़ी अच्छा बुलिश रहा है डॉलर। तो इस वीक ये हो सकता है कह लो कि अपसाइड, एक सेकेंड, अपसाइड मज़ीद थोड़ा सा जाए, करेक्शन करे, फिर अपसाइड चला जाए। ये जो एरिया ना 102.99, ये यहीं से थोड़ा बहुत अप जा, या फिर कह लो कि यहाँ पे खड़े है, करंट प्राइस खड़ी है, या यहाँ से भी ये कह लो कि थोड़ी सी करेक्शन कर सकता है डाउन साइड, देन फिर अप चल, मतलब यहाँ से करेक्शन करे फिर अप चला जाए। तो इसके जो ज़्यादा चांसेस है वो अपसाइड के, मतलब डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होने के ज़्यादा चांसेस, अप जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर करेक्शन करता भी है तो ये 102 तक आ सकता है, 0.43, ये एरिया मतलब करेक्शन वाला है, ठीक है, करंट प्राइस से 102.99 से, या फिर 103, ये जो एरिया ना टच करने के बाद में भी स्मॉल सी करेक्शन करे डाउन साइड इस एरिया तक, ठीक है। मैं ज़रा मार्क करके भी दिखाऊँ, ये जो एरिया है यहाँ तक में भी करेक्शन कर ले, या फिर थोड़ा सा और ऊपर जाए, वहाँ से फिर डाउन साइड पे आके करेक्शन करे इस एरिया में, फिर अब चला जाए। तो इसके जो ज़्यादा चांसेस हमें मिल रहे हैं वो अप साइड के ही हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक में। चलिए ओपन करते हैं BTC का पेयर, बिटकॉइन पे एनालिसिस करते हैं कि वहाँ हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट वीक की। ये जी हम आ गए हैं अब BTC के पेयर पे, बिटकॉइन के। तो देखते हैं बिटकॉइन में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक। सबसे पहले तो इसमें लेवल्स लगाते हैं। ये देखिए जी, ये एक बुलिश चैनल में है बिटकॉइन, तो मे बी पॉसिबल इसके जो चांसेस लग रहे हैं ना मुझे, वो अपसाइड के लग रहे हैं, इसके भी मज़ीद जो है ना अपसाइड जाने के लग रहे हैं। मे बी ये यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ से फिर ये एक करेक्शन करे, देन फिर यहाँ पे आके अपने अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे। लेकिन इसके जो मोस्टली चांसेस हम देख रहे हैं अपसाइड पे है, डाउन साइड पे कह लो कि ऑलरेडी करेक्शन कर चुका है, मे भी थोड़ी बहुत और करे, फिर बूम, मतलब कह लो कि इसके जो चांसेस हैं, फर्स्ट लेवल इसका ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वहाँ से फिर मे भी थोड़ी सी करेक्शन मारे डाउन साइड की, एंड फिर 2500 पक्का है, 2500 तक जा सकता है। इसके जो है हमें इंडिकेशन मिल रहा है 2500 तक। इसको डे 1 में भी ज़रा स्टडी कर लेते हैं हम। ये देखें डे 1 में भी, डे 1 में भी जो है ना, ये देखिए डे 1 में आप देख रहे हैं बुलिश चैनल है,
से हमें और इंडिकेशन मिल जाता है इसके अपसाइड के। हाँ, अगर इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक डाउन कर देना बिटकॉइन की करंट प्राइस, देन हम इसे डाउन देखेंगे यहाँ तक। ठीक है, मे बी डाउन आ सकता है 2150 तक। ठीक है, 2152 तक हम इसे सेल देख सकते हैं अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन, इस बोर्ड को ट्रेंड लाइन वाली ब्रेक डाउन करता है। ये है बनती है 2300 वाली, नंबर 23,000 वाली। ठीक है, 2300 वाली जो ना प्राइस, करंट प्राइस ब्रेक करती है, देन हम इसे डाउन साइड पे देखते हैं। मे बी इसे टेस्ट करेगा इस प्राइस को और 2500 को टच करेगा। ठीक है, इस लेवल को टच कर जाएगा तो इसके जो ज़्यादा चांसेस हैं वो बुलिश की हैं, हम इसे बुलिश ही देखते हैं। लेकिन जो क्या लो कि मज़ीद कंफर्म करने के लिए, मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हमने इस लेवल को ब्रेक डाउन देखना है। ब्रेक डाउन हो, क्लोज दे, देन हम इसमें सेल देखते हैं 2145 या 50 तक, 2150 तक इससे ना सेल देखते हैं। तो वेट करना है इसके रीटेस्ट पे या ब्रेक करे या फिर कोई क्या लो कि विक बनाए, बड़ी सारी विक नीचे रह जाए इस सपोर्ट से और बॉडी ऊपर चले जाए। इससे फिर एक और एविडेंस मिलेगा हमें रिजेक्शन का, मतलब सेलिंग जो ना, सेलिंग रिजेक्शन कह लो। तो बाय की तरफ पावर ज़्यादा है, बायर ज़्यादा है मतलब बिटकॉइन के अंदर, तो डिमांड ज़्यादा है कह लो। तो वेट करना है इस लेवल को टच होने के बाद हमने कोई फैसला लेना है। अगर ब्रेक करता है सेल, अगर फिर क्लोज देता है इस लेवल पे, ब्रेक नहीं करता, अपसाइड पे क्लोज दे देता है। ठीक है, इस लेवल के अंदर ही, ठीक है, 2300 से अबव ही, देन हम इसे बाय देखेंगे। ठीक है, 2440 तक और उसके बाद फिर 2500 तक, मतलब 25,000 तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, जो क्या यूरो यूएसडी के एनालिसिस करेंगे हम। ये जी मैंने ओपन कर लिया है यूरो यूएसडी का चार्ट, ये डे 1 का चार्ट है। तो यूरो यूएसडी पे सबसे पहले हम लगाते हैं लेवल। ये एक बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, ऊपर से इसने टेस्ट मारा है, अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट हुआ है और कंटिन्यूसली कह लो फॉल कर रहा है। तो जिस प्राइस पे खड़ा है यूरो यूएसडी 1.079 या 80, ठीक है, 1.080, ठीक है, यहाँ से करेक्शन कर सकता है अपसाइड स्मॉल सी, मतलब मे बी लिटिल बिट कह लो कि और डाउन साइड आए। ठीक है, मे बी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, इस वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट, मतलब डबल बॉटम बनाए, देन ये ऊपर साइड पे करेक्शन करे, अप साइड पे करेक्शन करे, देन फिर डाउन साइड आ जाए। मे बी ये कंटिन्यूसली यहाँ से ब्रेक डाउन भी कर दे, लेकिन वेट करना है। अगर ये इस लेवल से अब क्लोज दे देता है, ठीक है, यूरो यूएसडी का डे 1 की जो कैंडल है क्लोज दे देती है, देन हम इसे देखेंगे ये अपनी करेक्शन करे अपसाइड की, मीडियम से करेक्शन करे अपसाइड। ठीक है, और मतलब 1.08445, ठीक है, इस एरिया तक ये करेक्शन करे, देन फिर डाउन आ जाए। लेकिन मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हमने वेट करना है कि ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, सिग्नल होगा इसके मतलब डाउन साइड जाने के। वेट करना है यहाँ से जो करंट प्राइस है जिससे गिर रहा है 1.0798, ठीक है, 1.0798 79 या फिर 80,
इस प्राइस से रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, यहीं से करेक्शन कर सकता है, देन फिर डाउन आ सकता है। तो वेट करना है एविडेंस के बनने का, देन ही हम इसमें कह लो कि कोई एंट्री लेंगे, कोई एक्शन लेंगे। एक सेकंड मैं दोबारा ज़रा आपको समझा दूँ। ये यहाँ से भी करेक्शन कर सकता है जिस प्राइस पे मौजूद है, ठीक है, और फिर बूम डाउन। और जब यहाँ से ये कोई बुलिश कैंडल बना देना रिवर्स के लिए, कोई एक आध, ठीक है, या एक ही कैंडल, डे वन की कैंडल एक बार थोड़ी सी अप जाए, स्टार्ट में मतलब अप जाए, ठीक है, अगर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, मंडे वाले दिन, तो ओपन होती ही ट्रैक डाउन आ जाए ना, देन ये इस एरिया तक आएगा, लाजमी आएगा, टच करेगा, फिर यहाँ से करेक्शन कर सकता है, ठीक है, यहाँ से करेक्शन से कर सकता है, फिर देन डाउन आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे कैंडल जो बनाता है, ठीक है, नए वाली डे वन की, और वो थोड़ी सी स्टार्ट से बुलिश जाती है, ठीक है, तो इससे एक एविडेंस मिल जाएगा इसका स्ट्रॉन्ग डाउन साइड आने का। ये भी कह लो कि एक हमें मज़ीद कंफर्मेशन मिल जाएगी, मतलब अपना जो ना रीफिल करने जा रहा है, ठीक है, पीछे से अपना जो ना पेट्रोल लेने जा रहा है, ठीक है, यू टर्न लेके वो पेट्रोल भरवाएगा, ठीक है, सेलर्स वाला काफ़ी ज़्यादा, और देन फिर क्रैश, फॉल करेगा, गिरेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या लोग है, क्योंकि ये जो एरिया है ना 1.078, ये क्या लो कि यहाँ पे आके स्टक कर सकता है, यहाँ पे क्लोज देगा, देगी मतलब डे वन की कैंडल, करंट कैंडल, और अपसाइड पे डायरेक्ट जाएगी। इसकी जो चांसेस लगती हैं यहीं से मतलब करेक्शन कर सकता है, देन फिर ये फॉल करेगा, और इसके ज़्यादा जो चांसेस मोस्टली वो फॉल की है, डाउन साइड के हैं, अप साइड के नहीं है, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग है। चलें चलती हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस करते हैं। ये जी मैंने जीबीपी यूएसडी का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो जीबीपी यूएसडी में हमें नेक्स्ट वीक क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? नेक्स्ट वीक ये जो करंट प्राइस है ना जीबीपी यूएसडी को जो हम देख रहे हैं 1.2050, इस प्राइस में भी ये अपसाइड लिटिल बिट करेक्शन करे, देन डाउन साइड अगेन, देन में भी ये जो अपना है ना डबल बॉटम, इससे टच करे, लास्ट वाले जो बना ना बॉटम उसे टच करे और ये डबल बॉटम बनाए। तो मे बी ये भी हो सकता है जो प्राइस है 1.2050 यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन ही आए, थोड़ा सा और डाउन आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद फिर ये अपसाइड डायरेक्शन में फिर डबल बॉटम को टच करे, मतलब प्रीवियस बॉटम वाले एरिया पे आके रुके, जो बनता है 1.1850, 1850 के करीब ये बॉटम बनता है। तो इसके जो चांसेस हैं वो सेल के ही हैं। बाय में जो ये करंट प्राइस से में भी लिटिल बिट्स बिल्कुल थोड़ा बहुत जा सकता है अपसाइड, मतलब 1.2086 तक, अदरवाइज ओवरऑल ये सेल में है, स्ट्रॉन्ग सेल में जीबीपी यूएसडी। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ जो कि है एयूडी यूएसडी, करते हैं उसके एनालिसिस। ये जी मैंने आपके सामने AUD USD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये चार्ट है H4 का। तो इसमें जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो है सेल की ही, लेकिन मे बी ये अपसाइड करेक्शन करे, ठीक है, करेक्शन करने के बाद डाउन आए, और मे बी ये 1.69 या 60, ठीक है, यहाँ तक ये करेक्शन कर सकता है। ये जो करंट प्राइस है इससे थोड़ा सा डाउन आए पहले, डाउन मतलब इस एरिया तक में भी मज़ीद डाउन है करंट प्राइस से मंडे वाले दिन 0.6880,
तक आने के बाद फिर ये एक करेक्शन करे स्मॉल सी अपसाइड की 0.6960 तक की, देन फिर अपना जो डाउन साइड का ट्रेंड है वो कंटिन्यू करे। तो इसमें ज़्यादा चांसेस हमें डाउन साइड के हैं, तो चाहे तो हम करंट प्राइस से भी सेल कर सकते हैं या फिर इसकी करेक्शन का वेट कर सकते हैं, या फिर करंट प्राइस से भी एक आध कैंडल जो H4 की छोटी डोजी वगैरह बुलिश बनाए क्लोज कर दें, देन जो नेक्स्ट कैंडल बने वो बीरिश हो। तो ओवरऑल ये सेल है। चलें जी, चलते हैं USD JPY के चार्ट में। ये जी मैंने आपके सामने USD JPY का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो USD JPY काफ़ी टाइम से कह लो कि एक स्ट्रॉन्ग बिरिश ट्रेंड में था, लोअर लो बनाता आ रहा था, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बड़े खूबसूरत ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आके इसने जो है अपना ट्रेंड जो है चेंज किया है, अपना ट्रेंड मतलब चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाला लो था, इस लो से नीचे बनना चाहिए था, नहीं बना, ये ऊपर बना है। इससे एक मज़ीद हमें जो एविडेंस मिलता है, साइन मिलता है इसका स्ट्रॉन्ग अपसाइड जाने का, ठीक है। डॉलर तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही है। तो इसमें जो मैं देख रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन है अपसाइड पे इसकी, एक इसने ब्रेक अप किया, उसे रेजिस्टेंस भी थी, ट्रेंड लाइन भी थी, ठीक है। तो पिरिश पेनेंट भी था ये, ठीक है। तो उसने पिरिश पेनेंट को मार्केट प्राइस ने अपसाइड पर ब्रेकअप किया, उसकी अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन को, अपसाइड वाले लेवल को ब्रेकअप किया है करंट प्राइस ने 131.17 वाली प्राइस ने। तो अब जो इसके नेक्स्ट चांसेस लग रहे हैं मजीद बाय की, मे भी ये यहाँ से करंट प्राइस से थोड़ा बहुत अप जाने के बाद थोड़ी सी करेक्शन करे, ठीक है, देन फिर अगेन अपसाइड अपना जो ट्रेंड है बाय का वो कंटिन्यू रखे। इसके जो ज़्यादा चांसेस हैं वो बाय के हैं, सेल के नहीं है। तो मे बी ये करेक्शन कर सकता है थोड़ा सा, करंट प्राइस से थोड़ा बहुत अप जाने के बाद डाउन साइड आएगा, करेक्शन करेगा, करेक्शन करने के बाद करेक्शन कर सकता है ये मतलब 130.4540 के आसपास, ये मतलब डाउन साइड की करेक्शन कर सकता है, डाउन साइड की स्मॉल सी मूव दे सकता है लिटिल बिट, देन फिर जो अपना बाय का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखेगा। तो चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं गोल्ड के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी VIP कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां पे प्रॉपर SLTP के साथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करवाई जा रही है, आप भी हिस्सा बने और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। ये देखिए जी, हमारी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली हमारा जो सिग्नल है गोल्ड का, तो रिपीट होता है उसका, आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस हिस्ट्री है सारी, ठीक है। तो आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बने और प्रॉफिट बनाएं, डेली बेस पे प्रॉफिट बनाएं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अब गोल्ड के एनालिसिस। ये जी मैंने गोल्ड का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो गोल्ड जो नेक्स्ट वीक हमें मूव क्या देगा, गोल्ड वैसे तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सैल ही है, लेकिन ये अपसाइड करंट प्राइस से मतलब क्या लो करेक्शन कर सकता है, अपसाइड की मूव दे सकता है स्मॉल सी, मतलब 1865 से जा सकता है 1880, मतलब 1881, ठीक है, 1880 81 तक टच कर सकता है। जो करेक्शन करने के बाद देन डाउन साइड अगेन ये सेल आ जाएगा। इसके करेक्शन का वेट करना है हमने आफ्टर करेक्शन, ठीक है, 1875 78 80, ठीक है, मतलब 1880 और 1875, ये एरिया जो है ना, यहाँ पे आके करेक्ट यहाँ तक मतलब करेक्शन कर सकता है, देन फिर ये अपना जो डाउन साइड का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखेगा। तो इसके जो ज़्यादा चांसेस हैं हमें वो डाउन साइड की हैं,
डाउन साइड ही जाएगा। तो चलें जी, चलते हैं, करते हैं हम न्यूजीलैंड यूएसडी के एनालिसिस। ये जी मैंने आपके सामने एनजेडी यूएसडी का, न्यूजीलैंड यूएसडी का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो न्यूजीलैंड यूएसडी में हमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ये है कि ये करंट प्राइस है 0.6326 थे, अप साइड करेक्शन करेगा, देन डाउन साइड अगेन। ये ओवरऑल सेल है, लेकिन ये अप साइड जाएगा, इसके मतलब अपसाइड जाने के चांसेस हैं करेक्शन करने के 0.6363, ये यहाँ तक या 6370 तक जा सकता है यहाँ तक। तो ये करेक्शन करेगा अपसाइड, देन फिर डाउन साइड अगेन। चलें जी, चलते हैं यूएसडी कैट की तरफ, करते हैं इस हफ्ते के, नेक्स्ट वीक के लास्ट एनालिसिस। ये जी मैंने यूएसडी कैड का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो यूएसडी कैड में जो हमें सबसे पहले मैं इसमें एक लेवल लगाता हूँ। H4 का चार्ट है यूएसडी कैड का, कैनेडियन डॉलर। ये देखिए एक बेरिश चैनल में है यूएसडी कैड। तो इसमें हमें वेट करना है, इसने डबल टॉप बनाया है, मे बी ये यहाँ से थोड़ी करेक्शन करे, ठीक है, देन अपना जो बाय का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखिए। लेकिन इसके जो अपसाइड वाला लेवल है ना इसका 1.3400 वाला, ठीक है, ये वाला सॉरी 1.3420, इस लेवल से अगर करंट कैंडल जो चल रही है 1.3400 की जो कैंडल है अगर ब्रेकअप करके क्लोज देती है ना H4 की, देन हम इसे देखते हैं बाय। ये अपना जो बाय का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखेगा। लेकिन मे बी ये जो करंट प्राइस है 1.3400 वाली यहाँ से करेक्शन करे डाउन साइड की, डाउन साइड ये करेक्शन कर सकता है, इसके करेक्शन के चांसेस हो सकते हैं मे बी ये 1.355657 तक, ठीक है, मज़ीद ये करेक्शन कर सकता है, जैसे नीचे भी 3351 तक करेक्शन कर सकता है, आ सकता है, देन अपसाइड जाएगा, इससे दोबारा टच करेगा और ब्रेक अप करेगा, क्लोज देगा, देन हमने इसमें एंटर होना है, बाय की ट्रेड लेनी है। और हमने इसके अप साइड वाले लेवल के ब्रेक अप होने के बाद करंट प्राइस के, देन हमने इसमें एंटर होना है और बाय की ट्रेड लेनी है। चलें जी, ये थे आज के एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी एनालिसिस के बारे में कुछ पूछना हो, जानना हो, समझ ना आए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होगा, मुझे मैसेज करें। और वीआईपी ग्रुप में शामिल होने के लिए भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। वीआईपी ग्रुप में शामिल होने के लिए कोई फ़ीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो मुझे मैसेज करें आप, जस्ट मैसेज। और चलें जी, मुझे इजाज़त दें। स्टे ब्लेस, थैंक्स टू ऑल।